ये ट्रीज देखिए, ट्रीज के पीछे आई थिंक हमें स्नो भी दिख रहा है। मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको। सी द स्नो। रिलैक्स। नाइस। ये वापस आ गए। ओह अच्छा वो बोले ना फोटो खींचने। आवाज आ रही है मुझे यहाँ तक। तो अभी मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हूँ और मुझे जाना है ISBT, जो ISBT चंडीगढ़ 43 बोलते हैं उसे। और उसके लिए एक शटल बस जाती है जो ये वाली है 38 AS करके है, जो 100 रुपीज़ में ISBT पहुँचा देती है। और शटल बस लेके मैं पहुंच गया HRTC के बस स्टैंड पर और वहां से मैंने बस ली रोहरू के लिए। बस बहुत ही घटिया थी, पर जैसे तैसे मैं रोहरू पहुंच गया और भाई साहब खुशी देख ही रहे होगे मेरे चेहरे पर। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए जांगलिक के लिए। अभी हम लोग पहुंचे जांगलिक, जो बेस कैंप है बुरान घाटी ट्रैक के लिए। तो जांगलिक से यहीं तक जाती है गाड़ी और यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक करके जाना है। इसके ऊपर है इंडिया हाइक्स का बेस कैंप, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो ये ट्रैक तो सिर्फ राइड के बेस कैंप तक जाने के लिए, जो जांगलिक में है। अब ऑलमोस्ट आ गया। गुड आफ्टरनून। Before I start, let's just do a quick head count. See if all of us are here. All right? 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Good afternoon once again. We're a little low on energy, which is okay because I'm pretty sure all of you are hungry. थोड़ा सा ओके। नहीं अगर कर रहा था इनके साथ ना एयरपोर्ट स्टैंड अभी मेरे दोस्त ने लिया उसको 125 का किया। सो मैं अभी एक टेंपल में एंटर करने वाला हूँ और यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि ये टेंपल में भगवान जो होते हैं वो 1 महीने के लिए आते हैं एंड दूसरे टेंपल में वो जाते हैं दूसरे गांव में 1 महीने के लिए। तो मैं आपको टेंपल दिखाता हूँ। दिस इज़ द एंट्रेंस एंड हियर इज़ द टेंपल। तो मुझे पता नहीं ये सच है कि झूठ है, ये इनका बिलीफ है। So this is the briefing hall for the India Hikes camp. शोल्डर बनेंगे। शोल्डर बनेंगे, इतना वजन उठाएगा। मेरा देखो कितना वजन। तेरा वजन कितना मैं दिखाता। अरे पीछे का कैमरा चालू है। बोलना तो चाहिए। अरे दिखना चाहिए। ये है इस इंसान का बैग। हेवीएस्ट बैग। हाँ, द हेवीएस्ट बैग। एंड ये है हम लोग का बैग। नहीं जाना, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहा है वो। एंड येट अगेन आई एम इन द मिडल और आजू बाजू कोई नहीं है। मैं भी लोग पीछे से आ रहे हैं। तो हमने ट्रैक की शुरुआत कर दी है और ये अर्जुन है जो इतना वेट लेके चल रहा है। ये देखो गधे को मेहनत करवा रहा है।
खुद ही गधे वो गधे होते हैं ना, खच्चर, ही इज द वन। एंड कुछ लोग पीछे आ रहे। या वी हैव स्टार्टेड द ट्रैक एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट कैंप विच इज़ कॉल्ड डायरा। एंड डायरा मीन्स एंडलेस, बिकॉज यहाँ मेडोज़ बहुत है। जो फर्स्ट बेस कैंप तक है बहुत मेडोज़ है एंड ओपन व्यू होगा, यू विल जस्ट सी फ्लैट सर्फेस। सो आई विल बी शोइंग यू few glimpses in between of people, of me. Yeah, enjoy the vlog. So खुद की बैग लेके चढ़ रहा है। मैंने तो मेरी बैग ऑफलोडिंग करवा दी है। समझ सकता हूँ कि खच्चरों पे बहुत प्रेशर आता होगा, बट अगर ऑफलोडिंग ना करवाता तो मुझ पे ज़्यादा प्रेशर आता और मैं ये इंजॉय नहीं कर पाता बिल्कुल। सो या लेट्स सी हाउ इट गोस। ये है मोहित भाई। जब से मैंने बोला है आई एम अ फोटोग्राफर तो ये फ़ोटो खिंचवा रहे। इनसे मैं जाते ही एक फ़ोटो का 1000 रुपये लूँगा, जो बहुत कम है। हाँ 500 रुपये चलेगा। और ये भी बैग लेके चढ़ रहे। मैंने थोड़ा गधों पे ज़्यादा प्रेशर दे दिया है मेरी बैग देके, बट आई थिंक आई मेड द राइट डिसीजन। यस, फोटो खींचने के लिए कोई तो काम आएगा। खींच लेंगे। ये हमारे ट्रैक लीडर है। सर जी क्या नाम बताया? मेरा नाम नरेंद्र मोदी। अरे बोलो। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रम्प से मिलना चाहता लो बताओ, सच वाला नाम बताओ। मेरा नाम अमित नेगी है। ओके। मेरे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। लास्ट नेटवर्क तो ठीक है, नेटवर्क फर्स्ट बेस कम तक लास्ट नेटवर्क होगा तब तक। अब तो वैसे भी अभी डालना नहीं है इसे, हम डालेंगे घर जाके। चलिए चलिए चलिए, लेट्स गो। रुकिए मत, भागते रहिए। ये एक और हमारे क्यों हूँ मैं यहाँ, कोई मुझे बताएगा क्यों है ये आप हम यहाँ? नहीं, हम दोनों की बैग सबसे छोटी है। हैवी है। अरे छोटी हम है। दोनों की बैग सबसे हैवी है। सही में यार। इनकी बैग लाइट है सबसे। ये जो आगे लोग चल रहे हो सब बिगनर्स है। सबसे लाइटेस्ट बैग है इनकी। ऑल्सो अभी हमें गाइड ने बताया कि ये सबसे हॉटेस्ट वेदर है राइट नाउ, वरना इतना हॉट होता नहीं है। ये एक वीक से बहुत वेदर डिफ़िकल्ट हो गया है, इसलिए हमने हुडी वगैरह कुछ नहीं पहनी है, जस्ट एक टी शर्ट है। स्पेक्स गिरा था मैं। और यहाँ द व्यू योर इज़ अमेजिंग राइट नाउ। लुक एट दीज ट्रीज, दीज आर कॉल्ड पाइन ट्रीज। एंड ये हमें फर्स्ट बेस कैंप तक थ्रू आउट देखने मिलेंगी। तो फर्स्ट बेस कैंप तक ऐसा है कि जितना भी रूट है वो पूरा जंगल से भरा हुआ है। एंड जंगल भी ऐसे नहीं है जो दूसरे ट्रैक में होता है, जैसे कुआरी पास मैंने किया हुआ है तो उसमें जैसे बहुत टाइट स्पेस होती थी। इसमें इट्स ओपन, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मेडोस। तो यह दयारा तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी चीज़ें मैं दिखाते रहूँगा जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। एंड दयारा जाके थोड़ा सा टेंट में हम कैसे सोते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और जैसे कि थोड़े दिन पहले बारिश गिरी है तो हमें ऐसे रास्ते देखने मिलेंगे कहीं कहीं, देखते हैं। तो ऐसे में एक एक दिन का बताता जाऊंगा कि कैसे रूट्स है, कैसी डिफ़िकल्टी लेवल्स है। तो अगर किसी को आना हो आपको तो आपको पता चले कि मेंटली आप प्रिपेयर रहो कि हमें जाना है, नहीं जाना है, या फिर कोई और ईजीएस्ट ट्रैक जाना है। तो ये मॉडरेट में आता है, बट ऑल द गेम इज़ ऑन योर मेंटल थिंग। मेंटल गेम है पूरा। अगर मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो यू कैन डू इट। सो मैं ये जो ट्रैक आया हूँ वो मैं इंडिया हाइक्स की तरफ से आया हूँ। तरफ से आज इनकी इंडिया हाइक्स से मैंने बुक किया हुआ है और ये मेरा थर्ड ट्रैक होगा इंडिया हाइक्स से। एंड उनकी सर्विसेज माइंड ब्लोइंग है। सो आई जस्ट कीप चूजिंग इंडिया हाइक्स फॉर एवरी ट्रैक। तो एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंडिया हाइक्स का ये इनिशिएटिव है, जो ये बैग्स हम उन्होंने हमें दिए
जो ये बैग्स दिए वो उसे बोलते हैं इको बैग्स। तो हमें ट्रेल पे कुछ भी कचरा, कुछ भी प्लास्टिक की चीज़ें मिल रही है ना, तो हम इसमें भरते जाएंगे। तो कल गाइड ने हमें एक इंस्टेंस बताया, जो 1 वीक पहले ग्रुप आया था, उन्होंने 25 लोग थे और उन्होंने सब मिलके 75 kg ट्रैश इकट्ठा किया है माउंटेन्स पे से। तो ये इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। तो हम भी अभी ट्राई करने वाले हैं, अगर कुछ ट्रैश दिख रहा है तो विल पिक इट अप एंड फिर सिटीज़ में जाके हमें डंप करना पड़ेगा। बिकॉज माउंटेन्स में जैसे मुंबई में BMC वगैरह होता है, तो माउंटेन्स में ऐसा कोई होता नहीं है जो ट्रैश का ये रिसाइकल वगैरह करे। क्या ये पाइन ट्री। ऑयल बीच में अभी कुत्तों पत्ता खिलाया था हमको। बेसू ये वो ये सही है ये कोई मेडिसिनल टाइप का लग रहा है। And they make perfumes also out of this. Yeah, ठीक पहुंचूंगा नहीं ट्राई पकड़ दूर है थोड़ा हाइट लेना चाहिए, वो ही कर पाएंगे। हाँ गिरा भी देगा, ऑफरोड वाला है। चढ़ 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 वन ग्रीपर नाही का ते छाणत ना बस। so इससे परफ्यूम बनता है पाइन ट्री से। किस कैसा स्मेल है? में बढ़िया स्मेल आती रहेगी रास्ते में। चिकट થઈ ગયો આને તો। ओके, तो ये हमारे गाइड नंबर 2। सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण। अरुण, और कहाँ से हो? मैं जांगलिक से हूँ जी। ओके, कितने साल से ट्रैक कर रहे हो? तो हो गए मेरे को 3-4 साल। अच्छा, कौन से ट्रैक किए? मैंने बुरान पास किया है और रुपिन पास किया है, जो आप इंडिया से आप बोल सकते हैं। बाकी ऐसे भी किया मैंने छोटे दूर। सही है, सही है। ये ट्रैक में हमें फर्स्ट बेस कैंप तक मेडोज देखने वाले, जैसे कि स्टार्ट में हमें बताया था मैप में। हेलो, चलो चलो। सो अभी हम फर्स्ट बेस कैंप के पहले एक ढाबे पर रुकेंगे, जहाँ पे थोड़ा स्नैक्स लेंगे, चाय पियेंगे, थोड़ा एनर्जाइज करेंगे, रेस्ट करेंगे एंड विल स्टार्ट अगेन। ऑल्सो बुरान घाटी के ट्रैक में हमें 90% ऑफ द टाइम रिवर स्ट्रीम मिलेगी, तो पानी का तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो पानी हमें थ्रू आउट द ट्रैक मिलने ही वाला है, तो ये एक प्लस पॉइंट है बुरान घाटी का। वैसे अभी जस्ट ढाबा आएगा तब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है वो। सो वी आर ऑलमोस्ट हियर एट दी फर्स्ट ढाबा। अरे वापस पकड़ में आ गए हमारे ट्रैक लीडर। हेलो। वैसे तो कैमरे के सामने नहीं बोलते, लीडर ही बोल रहा है इसको, मेरा नाम भूल गया। भरत जी है ये, भरत जी, जिनको आज ही एक सर्टिफिकेट मिला है। कौन सा सर्टिफिकेट था? बस ढाबा इज ऑलमोस्ट हियर। भरत जी की क्वालिफिकेशन हम दयारा जाके देखेंगे। वो उनको एंटरटेन करने वाले, कल उनसे डस्टर छूट गया था गेम में। लोग हंसते हैं मेरा क्वालिफिकेशन देख के। क्यों? बीकॉम ग्रेजुएट और सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट। ओह, हाँ सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट। फर्स्ट ढाबा इस यार, मेरे पहले कुछ लोग पहुंच गए। चंद्रनाहन ढाबे का नाम चंद्रनाहन इसलिए नाम है क्योंकि लेक का नाम चंद्रनाहन है यहाँ पे एक। ठीक है, इको बैग जेवाले पीछे चैडनो। पिछली राइट से ये एंट्रेंस है ढाबे का
हो लोग मैगी खा रहे, पहाड़ों वाली मैगी। तो खानी तो नहीं चाहिए बिकॉज वो मैदा होता है जो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम देगा। जिम वाले भाई ऐसा ही है। Local guide here, okay, who runs his own dhaba right now. Okay, I think he'll only come and brief you all about what it is. He'll be the best person to do elaborate. Tino bhai. गुड मॉर्निंग टीम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? पहले तो वेलकम टू कैंप आपका खेड़ा ढाबे में, जो आपका लोकल ट्रेन स्नैक्स है, हिंड थ्रोस है ना, आपका लोकल सिड्डू और चिल्टू, और उसके साथ होगी चटनी होगी और आपका घी होगा, ठीक है। जो चिल्टू के अंदर, जो सिड्डू के अंदर मोटल पर वो बंगजीरी है, जानते हो कोई बंगजीरी? बंगजीरी उसके अंदर बंगजीरी है, और जो सिड्डू है, सिड्डू के अंदर बंगजीर पड़ी है, आप घी के साथ खा सकते हो। जो चिल्टू है, चिल्टू के साथ आप चटनी यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी आपको खिलाएंगे ट्रेल स्नैक्स, कंपनी तरफ से, ये इंडिया एक्सप्रेस है। थैंक यू सो मच। So since you've done treks before with us, you already know that we will be providing trail snacks as well from the base camp or the campsite. So on day 1, your trail snacks will be provided right here in the dhaba. And the reason that we're making Siddhu and Chiltu is because you also get to experience Himachali local cuisine. And another reason is because it comes in no packaging. Right, so that's the whole point of doing all of this. So you can have Siddhu and Chiltu and take as much as you want. Okay, fill up your tummies because lunch will be in another 3 hours maybe. तो घी कोड़ी नहीं है Hey, what? ये आगे की वेस्ट करे ना, नहीं ये नहीं, बाद में देखता हूँ। एक एक दे लेते वैसे दे दो, मुझे दे दो। नहीं करना, नहीं वो दे दो। एक ले लो। ले लो दोनों, कोई बात नहीं। नहीं वेस्ट नहीं करना। चटनी दोनों सेम है, दोनों अलग है? नहीं सेम सेम है ना, दे दो बस, थोड़ा और दे दो। ठीक है। तो अभी जो गाइड बता रहे थे, जो सरप्राइज था वो ये सरप्राइज था। ये यहाँ का लोकल डिश है। आई जस्ट टेस्टेड एंड लेट यू नो हाउ इज इट। जो भी आपने प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा, जो मैंने भाई के मुंह पे कैमरा डाल दिया था, जो केला खा रहे थे, तो मुझे लगा वो ये भाई हमारे वाले, पर वो ये भाई नहीं थे, वो कोई और थे। सेम लग रहे हैं ना। अर्जुन अभी रिव्यू लिख रहा है, जो हमने अभी टेस्ट किया इनका लोकल फूड, तो उसके लिए रिव्यू लिख रहा है वो। और अभी हमारा ढाबे का टाइम हो गया ख़त्म। अब हम बढ़ेंगे कैंप साइट की तरफ। मे बी और एक ढाबा आने वाला है, आई एम नॉट श्योर, बट या लेट्स सी। सब रेडी हो रहे हैं फिर से, बैग वैग लेकर। लेट्स गो। सुपर फूड क्या है उसमें? थोड़ा सा एक दे दो, एक दाना दे दो। हाँ, अरे मैंने 4 पैकेट लाए, निकालेंगे हम। सबसे बढ़िया होता है। ड्राई फ्रूट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। कह रहे थे आपने बता दो सनी कौन है, मैंने देख लिया, पता चल गया। मैं तो नहीं हूँ, मैं सनी नहीं हूँ। ये नहीं है सनी। ये लोग इतना ड्राई फ्रूट्स अभी खा रहे हैं, प्रेशर आएगा। बहुत सुंदर फोटो खींची इनकी। भाई ये नहीं है। फिर ये हंसे भी अरे वो जा रहे हैं, वो रेड बैग वाला सनी। क्योंकि वो सुंदर दिख रहे हैं। वो नहीं है रेड बैग वाला लड़का, वो देख रहे हैं। मार दी भाई। यारी जोशन जा रही है। दोस्तना क्या उसके आगे रेड बैग, वो है सनी। अरे भाई पहले वो वहां तक पहुंचे तो मोहित अंकल, यू शुड। आपने सुना होगा। As you can see right now, हम ट्रीज के बीच में आ गए। ऑलमोस्ट अभी जंगल एरिया वापस चालू हो गया। थोड़ा सा मेडो आया था बीच में, बट
लुक एट दिस, इट फील्स मच कोल्डर जब हम ट्रीज के बीच में आते हैं। सी दिस, ये अर्जुन भाई नीचे ढाबे के पास थर्मोस भूल के आ गए। लकीली पीछे गाइड थे। अभी तो हमारा पहला रेस्टोरेंट है, वो भी रेंट वाला था, ये तो पूरा डिपॉजिट कर दिया। अमन जी को थैंक यू बोलना। मैं भी जरूरत ही थी ना फिलहाल। एक तो एक छोटा वाला रहेगा ना। हाँ छोटा वाला। छोटा सा स्ट्रीम दिख रहा है। आई थिंक अभी आ जाएगा ना, स्ट्रीम मिल जाएगा ना हमें। नदी मिलेगी ना आगे पानी भरने? नदी तो आज नदी मिलेगी, मिलेगी ना। पानी के लिए तो बहुत कुछ मिलेगा, पर पानी भरने के लिए कहाँ मिलेगा? पानी भरने के लिए अभी शेड अच्छा मिल गया है यहाँ पर। हाँ शेडें तो ठंडी लग रही है। क्या? अब किसको ढूंढ रहे हो इतने टाइम से फोटो खींचने के लिए? किसको ढूंढ रहे हैं? कि कोई अच्छा आदमी जो बिना टॉन्ट पास करे मेरी फोटोज खींचे, जैसे कि मोहित अंकल। ओए बंद कर दे इस वीडियो को। इसका आगे नहीं जाना चाहिए। ये कैसी औरत है मतलब, कैसी इनके वाइफ खुश हो जाएंगे अंकल सुन के। ओह माय गॉड, हे भगवान। बोलेंगे मैं भी तो यही बोल रही थी, ये मान नहीं रहे थे बट अब किसी और ने बोल दिया। ये अर्जुन की बोतल आ गई। थैंक यू, थैंक यू। हाय नरेंद्र मोदी जी, माँ की आँख। ये गिर जाता फोन अभी। नरेंद्र मोदी फोन गिर जाता अभी। पहली बार नरेंद्र मोदी मिले तब तुम गिरे, अब फोन गिरेगा, मोदी भारत गिरेगा। वीडियो बनाते बनाते मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, थोड़ा सा पेस लेना पड़ेगा। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये है असली रेड कारपेट, नेचर वाला रेड कारपेट। आई थिंक ग्रीन कारपेट बोलना चाहिए बिकॉज लीव्स है, बट या आई होप यू विल गेट इट। मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे वॉक करना बहुत इम्पोर्टेंट है रेड कारपेट से, इन नेचर। सो विल हैव टू थोड़ा सा इंक्रीज अ पेस, हम दूसरे लोगों के साथ आ जाएं बिकॉज आजू बाजू कोई नहीं है मेरे फ़िलहाल, अकेले चल रहा हूँ। माउंटेन्स में एक रूल है कि बी विद ईच अदर, बिकॉज थोड़ा अगर हम दूर हो गए तो दूसरों को हमें ढूंढना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, प्लस दूसरों को रिटर्न आना पड़ेगा हमें ढूंढने, और उसके लिए ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। सो या वॉक स्लो बट वॉक विथ पीपल, वॉक स्लो बट लोगों के साथ चलो, ऐसा है। और अपनी पेस पे चलो, बट इतना मगन मत हो जाओ फ़ोटोज़ खींचने में कि मेरे जैसे पीछे रह जाओ। सीधे से ओह ये सर जी दिख गए। यहाँ से चलेंगे हम थोड़ा सा, ओह यहाँ से जाना है। ओके लुक एट दिस। ये ब्रेक बहुत इम्पोर्टेंट है, मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर आकर थोड़ा नेचर में रहना, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एटलीस्ट साल में 2 बार तो करना ही चाहिए, जैसे कि मैं करता हूँ। तो ये थोड़ा हमें री एनर्जाइज कर देता है,
थोड़ा सा वापस हमें ताकत दे देता है कि हम वापस वो भीड़ वाली जगह में जाकर रोज़ के काम हमारे फिर से चालू कर पाए, वरना बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम मतलब। हाँ, आप समझ ही पा रहे होगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट या मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, तो दिस इज़ वेरी नीडेड। वो हो रहे हमें लोग तो दिख गए थोड़े से वेट करते हुए हमारा, तो हम थोड़ा सा जल्दी से जाते हैं। कुछ लोग हमारे पीछे से भी आ रहे हैं, जो हमसे भी पीछे थे वो आ रहे हैं, और थोड़े लोग हमारे रुके वहाँ, तो हमें साथ चलना है वरना पीछे रह जाएंगे। और ये थोड़ा सा स्टीप आया, पहुँच गए हम। और एक रूल हमको जो गाइड ने बताया वो है कि जब तक तुमको वाटर सोर्स ना मिले, रिवर ना दिखे, तब तक पूरा पानी ख़त्म नहीं करना है। बट हमने ख़त्म कर दिया, तो और प्यास लगेगी अगर आगे, तो अब रिवर सोर्स ढूंढना पड़ेगा। तो बॉटल हमें ख़त्म नहीं करना था, रिवर सोर्स दिखने के पहले अड़क कर दिया है, दूसरों से पी लेंगे। ये लोग ट्रेल को साफ कर रहे हैं। ये अकेले अकेले ले रहे फोटो। आजा आजा। या आएंगे नहीं सब देख के। हाँ, चलो चलो, ब्रेक नहीं है ये, ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है। Now we see the open meadows. Oh. क्या था? meadows देखो, meadows. So we have covered almost 4.5 kilometers, 5 kilometers around कुछ तो. Total is 7.5 to reach Dayara, which is our first campsite. और थोड़ा सा incline है अभी. See this. ये भाई ने पूरा अर्थ ही उठा लिया साथ में, घर की सब चीज़ें लेके आए। सबका वीडियो बना रहा हूँ। ये आपको ऊपर एक मंदिर दिखता होगा, एक मंदिर है, आई थिंक मंदिर तो नहीं है, बट एक रेस्ट पॉइंट जैसा बना हुआ है। और हमारा रेस्ट पॉइंट यहाँ पे आने वाला है, ये देख सकते हो। बस चलते हैं उसकी तरफ, थोड़ा रेस्ट लेते हैं। बस रेस्ट पॉइंट आ गया है। ऑलमोस्ट देयर। यहाँ पे सबने अपने भारी भरकम बैग्स रख दिए। ये लोग मेरा सबसे हल्का वाला बैग बेताल उतार दिए। यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी है। इसको बोलते हैं मिनी दयारा, बिकॉज ये भी एग्जैक्टली दयारा जैसा है, ओपन, जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। दे दो आपका फ़ोटो खींचता हूँ तो।
येलो फूल है ना वही करे मतलब वो यही सुनना चाह रहा था बस यही तो चाहिए और क्या चाहिए। हाय राम। आउच। बैग निकाला इतना बढ़िया लग रहा है। ये भाई खाटे में सर गया। काटा ही होता यही वो काटे हैं जिसमें अभी सर घुसेड़ दिया था मैंने। बट साइड होकर सोना पड़ेगा। सोने मज़ा नहीं आ रहा एक्चुअली, बैठना पड़ेगा। बैठते ऐसे थोड़ा मेडिटेट करते हैं। अति खाली जूते या फोटो पर मोह गरम गरम लगेगा। ये है मेरा व्यू, एग्जैक्ट व्यू। ये ट्रीज देखिए, ट्रीज के पीछे आई थिंक हमें स्नो भी दिख रहा है। मैं जूम करके दिखा रहा हूं। सी द स्नो। रिलैक्स। नाइस। ये वापस आ गए। ओह अब अच्छा वो बोले ना फोटो खींचने। आवाज आ रही है मुझे यहाँ तक। आवाज आई मुझे यहाँ तक। क्या बोला मैंने? जो भी बोला कुछ ऐसा बोला मतलब नहीं सुना तो अब वीडियो में देख लेना फिर। फोन भी होता है। देखो अभी बोल रहा था ना मैं कि फोटो खींचने ना बोल दे। देखो जल्दी ले ले फोन। यही काम है, प्रोफेशनल भी, छुट्टी के दिन भी यही करो। थोड़ा पोस्ट करो, वो वाला पोस्ट करो। क्रिकेट में वो टकला था ना, ऐसा दोनों हाथ रख के नीचे, कमर पे हाथ रख के, और ऊपर उधर राजू भाई। हाँ रेडी, 1 2 3 पोज। नीचे से ऊपर करो, 1 2 3 गो। ओ हो अभी दूसरे नहीं ऐसा नहीं। ये पैर इधर। हाँ इधर देखना। बस अभी हम चल पड़े वापस ब्रेक पॉइंट से कैंप साइट की तरफ। ये सेकंड ब्रेक पॉइंट था और यहाँ बहुत कम ब्रेक दिया इन्होंने, लिटरली बहुत कम। बिकॉज थोड़ा सा अभी बादल आ रहे हैं ना, तो इट्स रिस्की हम ज़्यादा ब्रेक लें। बिकॉज बारिश आ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी वापस चलने। अब थोड़ी सी थकान होना चालू हो गई है, जैसे ब्रेथलेस जैसा फील हो रहा है, क्योंकि एल्टीट्यूड भी बढ़ते जा रहा है। तो लोगों को एक गलतफहमी ये होती है कि एल्टीट्यूड बढ़ता है तो ऑक्सीजन कम होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एल्टीट्यूड बढ़ता है, ऑक्सीजन सेम होता है, बट एयर थिन हो जाती है तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत स्प्रेड हो जाते हैं, तो वो हमें इनटेक करना डिफ़िकल्ट पड़ता है। ज़्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ता है, इसके लिए हम ज़्यादा हाफते हैं। तो ये रीज़न है, एयर थिन हो जाती, वो एक रीज़न है। अगर आप लद्दाख वगैरह गए होगे और हाई एल्टीट्यूड पे बाइक चलाई होगी तो बाइक कितने भी आप भगाओ नहीं भागेगी, क्योंकि बाइक को एयर नहीं मिलती, और एयर मिलती है तो बहुत पतली होती है। तो ऑक्सीजन लेवल सेम होता है बट एयर पतली होती है, इसीलिए लोग बोलते हैं ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता। और अभी हमें थोड़ी भैंसे गाय भैंस लग रही है। ये मस्ती देखो, बोला यही काम बचा है मेरा अभी। बस इनका खाना चल रहा है गायों का। भाई ये गाय है भैंस है? मिक्स है ना? गाय भी है, भैंस भी। ये लोग भी ट्रैकिंग पे है हमारे साथ, देखो साथ आ रहे हैं।
अब ये थ्रू आउट पथरीले रास्ते चालू हो गए। थोड़ा सा पैच है जो पूरा पथरीला है, पीछे जंगल ही ख़त्म हुआ। पत्थर पे चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, रिस्की होता है, देख कर चलना पड़ता है। बिकॉज अगर पैर ट्विस्ट हो गया तो ना ऊपर जाने के लायक ना नीचे जाने के लायक। सो थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है। ये बाबा रे, सी कैसे चल रहे लोग। चलो अर्जुन भाई थक गए। एक पेड़ है गिरा हुआ, इसके नीचे से विल गो। फिर से वीडियो खींचने के चक्कर में हम 2 लोग पीछे रह गए, ना कोई आगे है ना कोई हमारे पीछे है। बट और एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है कि थोड़ा आगे क्यों रहना चाहिए, क्योंकि जब कैंप साइट आने वाली होती है तो हमें अच्छा कैंप चूज़ करने का मौका मिलता है, अच्छे व्यू के साथ। जो आप रील्स देखते होगे वो व्यू के साथ हमें टेंट मिलते हैं चूज़ करने। तो यार आगे रहनी चाहिए। फक, ये क्या आ गया? अरे भाई तो पूरा जूता ही ख़राब करेगा। चलो वो ऑप्शन नहीं है। ईमा थोड़ा सा डाउट तो आ रहा है, रास्ता सही है कि नहीं। हम शायद से भटक गए। देखते ये जो पाथ दिख रहा है हमें उस पे ही चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस हो गया हमारा। शिट, रास्ता भटक गया।